क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने किसी के लिए अच्छा किया, दिल से किया, सच्ची भावना से किया, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मिला? कभी धन्यवाद तक नहीं, कभी सराहना तक नहीं, कई बार तो उल्टा लोगों ने आपका ही दिल दुखा दिया। ऐसे क्षणों में मन में एक दर्द उठता है, क्या मेरे अच्छे कर्म सच में व्यर्थ चले गए? क्या किसी को उनके मूल्य का एहसास नहीं हुआ? मित्रों, आज मैं आपको वो सत्य सुनाना चाहता हूं जिसे परमहंस योगानंद बार बार दोहराते थे। ईश्वर के संसार में कोई भी अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर शुभ विचार, हर शुद्ध नियत, हर प्रेम पूर्ण कार्य ब्रह्मांड में सदा के लिए दर्ज हो जाता है। ये जगत भले ही भूल जाए, लोग भले ही मूल्य न समझे, पर ईश्वर कभी नहीं भूलते। आप देखिए, इस दुनिया में दो तरह के कानून होते हैं। एक, दुनिया के कानून जो कर्मों को तुरंत देखते हैं और उसी समय न्याय खोजते हैं, और दूसरा, ईश्वर का कानून जो आपकी नियत, आपका भाव, आपकी आत्मा की पवित्रता को देखता है। अक्सर हम अपने अच्छे कर्मों का फल तुरंत चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी की मदद की है तो उसी क्षण हमें धन्यवाद या सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, परमात्मा फल वही देता है जहां वो आत्मा की उन्नति के लिए सबसे आवश्यक होता है। यानी ईश्वर आपके कर्म का फल उसी समय देते हैं जब वो आपके जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने वाला हो। कई बार वो फल तुरंत मिलता है, कई बार कुछ समय बाद, और कई बार वो किसी बिल्कुल अलग रूप में आता है। आपने शायद देखा होगा, कभी आपने किसी को पैसे दिए, अपने लिए कुछ भी उम्मीद नहीं रखी, और बाद में किसी बिल्कुल अजनबी ने आपकी मदद कर दी। कभी आपने किसी का मन बहलाया, वो किसी और समय आपको दिलासा बनकर लौट आया। कभी आपने किसी का दुख कम किया और अचानक एक दिन आपके जीवन में भी राहत की हवा चली। कभी आपने किसी को रास्ता दिखाया और समय ने आपको वो रास्ता खोल दिया जिस पर चलकर आप आज खड़े हैं। इन सब के पीछे कोई संयोग नहीं है, ये सब आपकी ही शुभ ऊर्जा के लौट आने के तरीके हैं। परमहंस योगानंद समझाते हैं कि हर अच्छा कर्म ऊर्जा का रूप है, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है। अगर आपने प्रेम से किसी को पानी का एक गिलास दिया तो वो प्रेम ऊर्जा लौटकर किसी और रूप में आपकी जिंदगी को सिंचित करेगी। अगर आपने किसी को एक मुस्कान दी तो वही मुस्कान किसी और के माध्यम से एक दिन आपके गहरे घावों को भरेगी। कभी कभी आपको लगेगा कि आपका कर्म व्यर्थ गया, पर आप भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड तुरंत देता नहीं, वो सही समय पर देता है। वो जानता है कि आपका जीवन कब उस फल का पात्र है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिलता। कई बार वो आपको एक शक्ति बनकर मिलता है, एक अवसर बनकर मिलता है, एक संबंध बनकर मिलता है, एक सुरक्षा कवच बनकर मिलता है। कई बार आपने असंख्य अच्छे कर्म किए होते हैं और आपको लगता है कि किसी ने देखा ही नहीं, पर वही कर्म आपको उन मुश्किलों से बचाते हैं जिनके बारे में आपको कभी पता भी नहीं चलता। अदृश्य संकटों को टलते हुए सबने देखा है? नहीं, लेकिन आपके शुभ कर्म उन्हें दूर करते रहते हैं। कभी कभी आप किसी की मदद करते हैं और बदले में वही व्यक्ति आपको चोट दे देता है। तब मन में एक तीखा सवाल उठता है, क्या मैंने गलत किया? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? पर योगानंद जी कहते हैं, दुनिया का व्यवहार देखकर अपने कर्म मत बदलो। अपने कर्म अपनी आत्मा की पवित्रता देखकर करो। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया वो अपने कर्म का फल पाएगा, और आपने जो प्रेम और सद्भावना दिखाई वो ऊर्जा आप तक लौटेगी, ईश्वर के माध्यम से, किसी और रूप में। एक सुंदर कथा है। एक साधु नदी किनारे चला जा रहा था। उसने एक बिच्छू देखा जो पानी में गिर गया था। साधु ने उसे बाहर निकाला। बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। साधु फिर भी मुस्कुराया। पास खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा, वो तो डंक मारता है, फिर आप उसे क्यों बचा रहे हैं? साधु ने कहा, उसका स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव बचाना है। मैं अपने स्वभाव को क्यों बदलूं? यही है अच्छे कर्मों की शक्ति। जो व्यक्ति भलाई करना अपने स्वभाव में जोड़ लेता है, उसका जीवन भीतर से ही चमकने लगता है। दुनिया भले ही सम्मान न दे, ईश्वर देता है। दुनिया भले ही कृतघ्न हो, कर्मों का फल कभी कृतघ्न नहीं होता। योगानंद जी बताते हैं कि अच्छे कर्म 3 स्तर पर फल देते हैं। पहला,
मन को शांति, दूसरा आत्मा को प्रकाश और तीसरा जीवन में अदृश्य सुरक्षा। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जो व्यक्ति भलाई करता है उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। वो बेचैन नहीं रहता, उसकी आंखों में एक कोमलता होती है, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी आभा बन जाते हैं। मित्रों, याद रखिए, आप जो भी शुभ कर्म करते हैं, चाहे लोग उसे स्वीकार करें या न करें, देखें या न देखें, समझें या न समझें, वो ऊर्जा आपके जीवन का मार्ग प्रकाशित करती है। अगर आज आपको लगता है कि आपका कोई कर्म व्यर्थ गया है, तो बस एक बात याद रखिए, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। आज जो बीज आपने रोपा है, कल वही वृक्ष बनकर आपकी जिंदगी को छाव देगा। परमहंस योगानंद कहते हैं, किसी शुभ कर्म का फल उसी क्षण नहीं, लेकिन सही क्षण पर जरूर सामने आता है। कभी कभी ये फल आपके जीवन में उस समय आता है जब आप सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, जब आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा। तभी एक अचानक अवसर, एक मदद, एक रोशनी दिखाई देती है। आप सोचते हैं ये कैसे हुआ, पर वास्तविकता ये होती है, ये वही पुराने शुभ कर्म होते हैं जो समय आने पर आपके लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। अब प्रश्न ये है, अच्छे कर्म आखिर इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं? योगानंद जी इसका सरल उत्तर देते हैं, क्योंकि हर शुभ कर्म आपके भीतर ईश्वर की उपस्थिति को और प्रबल कर देता है। जब आप अच्छे कर्म करते हैं, आपकी आत्मा हल्की होती है, आपका मन शांत होता है, आपके विचार निर्मल होते हैं, और एक निर्मल मन ही ईश्वर का वास्तविक भक्त बन सकता है। यही कारण है कि भलाई करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं पड़ता। आपको शायद लोग छोड़ दें, पर ईश्वर का हाथ आपके सिर पर बना रहता है। आइए अब अच्छे कर्मों के 3 अदृश्य फलों को गहराई से समझते हैं। 1. अच्छे कर्म आपकी आत्मा में प्रकाश भरते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, पर उनकी आंखों में बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा के भीतर शांति नहीं है। वही कुछ साधारण लोग, जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी गहराई जिसे देखकर मन तुरंत शांत हो जाता है। ये क्या है? ये है शुभ कर्मों की रोशनी। जब आपकी आत्मा भलाई के प्रकाश से भर जाती है, तो आपकी उपस्थिति ही एक दुआ बन जाती है। लोग ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर ही हल्का महसूस करते हैं। ये सम्मान, ये आभा किसी पैसे या शक्ति से नहीं खरीदी जा सकती, ये केवल अच्छे कर्मों से मिलती है। 2. अच्छे कर्म आपके जीवन में अदृश्य सुरक्षा कवच बनाते हैं। बहुत बार आप किसी बड़े संकट से बच जाते हैं और आपको एहसास ही नहीं होता। आप सोचते हैं, अच्छा हुआ समय पर पता चल गया, या गाड़ी 1 सेकंड बाद आई होती तो, या आज पता नहीं क्यों देर हो गई, वरना हादसा हो सकता था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके शुभ कर्म आपकी रक्षा करते हैं। योगानंद जी कहते हैं, अच्छे कर्म ईश्वर को बाध्य कर देते हैं कि वो आपको अनचाहे दुखों से दूर रखें। जिस व्यक्ति की नीयत शुद्ध होती है, जिसका मन करुणा से भरा होता है, ब्रह्मांड उसका हाथ पकड़ लेता है। मुसीबतें आती है, लेकिन टूटने नहीं देती। घोर अंधेरा आता है, लेकिन निगल नहीं पाता। यह है अच्छे कर्मों की चुपचाप रक्षा करने वाली शक्ति। 3. अच्छे कर्म नए अवसरों के रूप में लौटते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है, कभी किसी छोटे से भले काम के बाद जीवन में अचानक कोई बड़ी राह खुल जाती है। आपने किसी की मदद की और कुछ समय बाद आपके जीवन में एक नया अवसर जन्म ले लिया। आप सोचते हैं, ये कैसे जुड़ा है? पर ईश्वर जुड़ाव समझता है। शुभ कर्म का सबसे सुंदर रूप यही है कि वो लौटता तो अवश्य है, लेकिन उसी रास्ते से नहीं, बल्कि एक नए द्वार से। एक ऐसा द्वार जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परमहंस योगानंद कहते हैं, अच्छे कर्म बीज की तरह होते हैं। आप आज बोते हैं, पर फल तब मिलता है जब प्रकृति को लगता है कि आप उसके योग्य हो चुके हैं। अब बात आती है, क्या हमें अच्छे कर्म इसलिए करने चाहिए क्योंकि उनका फल मिलेगा? योगानंद जी कहते हैं, नहीं, अच्छे कर्म इसलिए करो क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा स्वभाव है। भलाई अगर स्वार्थ बन जाए तो वो भलाई नहीं रहती, लेकिन भलाई आपका स्वभाव बन जाए तो आपका जीवन ही ईश्वर का मंदिर बन जाता है। मित्रों,
हर वो व्यक्ति जिसे लगता है कि उसके अच्छे कर्म व्यर्थ चले गए हैं, उसे मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, आपका हर शुभ कर्म आपके जीवन का मार्गदर्शक बन रहा है, आपके दुख को हल्का कर रहा है, आपकी आत्मा को प्रकाश दे रहा है, आपको उन कष्टों से बचा रहा है जिनका आपको एहसास भी नहीं है। ईश्वर के दरबार में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। वहां हर कर्म, हर नियत, हर प्रेमपूर्ण भावना अमर है, अक्षय है और अटल है। आप बस भलाई करते रहिए, ईश्वर के नाम पर, ईश्वर के प्रेम में और ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि सच्चाई यही है। अच्छाई कभी हारती नहीं। अच्छाई केवल लौटने में समय लेती है, लेकिन लौटती अवश्य है। इसलिए जीवन में कभी निराश मत होइए। कभी मत सोचिए कि आपका कर्म व्यर्थ गया। ईश्वर के पास हर भलाई का हिसाब है और हर सूक्ष्म कर्म अपने सबसे सुंदर रूप में लौटता ही है। यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो, आपकी सोच में रोशनी जगाई हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। जय गुरु।